दोस्तों ये है चैप्टर 10 परसेंटेज का एक्सरसाइज 10A। और ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही आसान है, फटाफट हो जाएगा। अब जैसे देखो पहला वाला जो सवाल है इसमें ये सभी के सभी फ्रैक्शन दिए गए ना, और इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो मैं सीधी सी बात बता देता हूँ, जब भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो आपका सीधा सीधा काम होगा भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी। तो इन सभी पहले में जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन है सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर जो है फटाफट आता चला जाएगा। चलो मैं आपको लिख के बताता हूँ। अब जैसे देखो पहले का पहला जो है, मैंने बोला था कि भाई 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो आपको क्या करना है 47/100 तो लिखा ही है, 100 से हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत इसमें सिग्नेचर मार देंगे किसका, परसेंटेज का। ये सिंबल आपको लगाना है बस। अब क्या, अब आप देख ही रहे हैं ये 100 से कट जाएगा, आपका आंसर सीधा सीधा कितना आ जाएगा 47%। तो पहला तो भाई सीधा ही कट गया, इसलिए आंसर बड़े आराम से आ गया। अब देखते हैं दूसरा वाला। ठीक है, दूसरे वाले में क्या करना है, इसमें भी यही प्रोसेस है। लिख लो भाई 9/20, मल्टीप्लाई कर लो किससे 100 से, ब्रैकेट में कर लो पैक, लगा दो परसेंटेज का साइन, और अब काटना जो है चालू कर दो। 21 जा और 25 जा, 9 5 जा कितना होता है, आप कहेंगे 45। तो बस ये परसेंटेज का जो सिंबल है वो यहाँ पे लगा लो। ठीक, ये भी आ गया आपका आंसर फटाक से। अब देखो तीसरा वाला जो है, इसमें क्या है, इसमें है आपका 3/8। चलो देखो, कहने को तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो मेन काम क्या है, आपको काटना आना चाहिए। सही तरीके से काटेंगे तो आंसर सही आएगा। ठीक है, अब देखो 4 से काटेंगे तो 2 आएगा, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अब देखो इसमें आगे क्या आ रहा है, 2 से ना ये कटेगा ना तो वो कटेगा, इसीलिए 25 3 जा कितना होता है 75। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा 2, इतना परसेंट। ठीक है, अब क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम सोच रहे हैं कि मिक्स्ड फॉर्मेट में बदल देते हैं। देखो कैसे मिक्स में बदलते हैं, ये देखो ये जो 2 नीचे है ना, इससे हम क्या करेंगे डिवाइड 75 को ना, तो 2 3 6, 2 7 14, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक, तो ये जो है 37 जो मेन क्वोशेंट है, इसको आप लिखेंगे सबसे पहले ये ऐसे, ये देखिए 37 लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये जो रिमाइंडर है ये लिखेंगे ऊपर, बाद में लिखेंगे नीचे ये 2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये 37 एंड 1/2%, ये है आपका आंसर। अब चलो देखते हैं इसका जो चौथा वाला पार्ट है, इसमें क्या है। इसमें भी कुछ खास नहीं है। अब जो मैंने बता दिया है कि वही काम बार बार करना है, फ़र्क सिर्फ यही हो रहा है कि नंबर जो है बदलता जा रहा है, बस और कुछ नहीं। तो 125 इस तरह से हमने लिखा और मल्टीप्लाई करना चालू कर देते हैं, ब्रैकेट लगा के जो है परसेंटेज लगा दे रहे हैं। ठीक, अब क्या होगा, 25 इसको काटेंगे तो 5 आएगा, और 25 से इसको काटते हैं तो 4 आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 8 4 जा 32, क्योंकि 5 से कोई कटने वाला है नहीं, 8 चौक 32 ना 32, और नीचे है 5। ठीक है, अब देखिए इसको भी आप, क्योंकि ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, तो आप इसको भी इसकी तरह चेंज कर सकते हैं मिक्स्ड वाले फॉर्मेट में, या फिर ऐसा करते हैं इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। 5 से आप जब डिवाइड करेंगे 32 को ना, और जब आप डेसिमल में ले जाने लगेंगे तो ये आ जाएगा 6
3.4%। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, सीधा सीधा बोला था कि भाई परसेंटेज में चेंज करो, तो आप इसमें भी कर सकते हैं मिक्स्ड वाले में, और डेसिमल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो पांचवा पार्ट है, इसमें भी हमको करना तो वही है। देखते हैं क्या आता है। 19 लिख लिया, 500 भी लिख लिया, चलते हैं 100 से मल्टीप्लाई करने। अब देखें क्या आता है। भाई देखो 0 0 तो वैसे ही कट जाएगा। अब 19 को 5 से डिवाइड करना है ना, यानी कि यही काम है। 19/5 इतना परसेंट। अब आप इसको ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं, मिक्स्ड में भी बदल सकते हैं, और डेसिमल में भी बदल सकते हैं। चलो फटाक से छोटा नंबर है तो इसको हम डेसिमल में ही चेंज कर देते हैं। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 3.8%। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे 6 वाला हम करते हैं, तो इसमें भी हमको वही काम करना है। पहले तो 100 से मल्टीप्लाई कर लें, देखें ज़रा तो 4/15 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो 3 आएगा, और 5 से यहाँ काटेंगे तो 20। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ना तो इसको काटेगा ना तो इसको। 4 का ही 20 में मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 80, और नीचे क्या है ये 3। ठीक है, अब देखो ये इतना आ गया परसेंट। अब इसको भी हम डेसिमल में ला सकते हैं, और 3 से डिवाइड है ना, तो ये पॉइंट बहुत बड़ा लंबा जाएगा भी, लंबा ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। चलो इसको हम ऐसे कर देते हैं, क्या मिक्स्ड वाले बदल देते हैं ना। 3 से डिवाइड करते हैं किसको, 80 को, देखते हैं कितना आता है। चलो 3 से डिवाइड करते हैं 80 को, 3 दूना 6, 2 0। ठीक है, 3 6 18, फिर 2, अब काम ख़त्म। तो 26 लिखेंगे पहले, फिर क्या लिखेंगे, 2 ऊपर 3 नीचे। ठीक, तो चलो काम ख़त्म करते हैं इसका भी। सबसे पहले क्या लिखना था, 26, 2 ऊपर, और ये जो 3 नीचे है वो तो नीचे ही रहता है, इसीलिए 3 नीचे। इतना आ गया परसेंटेज ना। अब क्या करते हैं 2/3 का। देखो ये नंबर बड़ा छोटा है, देखते हैं इसको काटने वाटने में मज़ा आता है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि नंबर छोटा होता है, लेकिन सॉल्व करने लगो तो काम बढ़ जाता है। चलो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना परसेंटेज आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 से कुछ डिवाइड होने वाला है नहीं। ठीक है, तो बस मजबूरी है कि 2 का इससे मल्टीप्लाई करो और लिख दो भाई कि 200/3 इतना परसेंटेज। लेकिन इस तरह से लिखना जो है शोभा नहीं देता है। चलो तो इसीलिए हम इसको भी चेंज करेंगे, कैसे, मिक्स्ड वाले में। ध्यान से देखो, ध्यान से। 3 से हमको डिवाइड करना है किसको, 200 को। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 6 18, फिर 2 और 0, फिर 3 6 जा 18, फिर बचेगा 2। तो 66 पहले लिखेंगे, फिर 2 ऊपर और 3 नीचे। ठीक है, तो देखो 66 लिख लिया, फिर लिख देंगे क्या, 2/3 इतना परसेंटेज। ठीक है, तो ये सब है बड़ा आसान। अब देखो अगला वाला, इसमें क्या है भाई, इसमें थोड़ा सा ये डिजाइन चेंज कर दिए हैं इन्होंने, पहले से ही मिक्स वाले फॉर्मेट में दे दिया है ना। तो चलो पहले इनका हम मिक्सिंग करते हैं, पहले सेटिंग। 5 1 जा 5, 3 ऐड करेंगे आ जाएगा 8। तो ये नंबर क्या बन गया, 8/5। ठीक है, अब इसी में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 8/5, इसी में जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है क्या, परसेंटेज। ठीक, इस तरह से 5 से काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 20। ठीक, तो
8 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 दूना 16, यानी कि 160%। ये रहा आपका आंसर। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि जो कुछ भी दिया हुआ है परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको बदलना है फ्रैक्शन में। ठीक है, पहले क्या था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना था। ठीक इसका उल्टा है इसमें। इसमें परसेंटेज में दे रखा है, अब इसको फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई 100 से, तो इसमें क्या करेंगे 100 से डिवाइड। और वैसे भी एक बात अच्छे से याद रखिएगा कि जहाँ भी आपकी आंखों के सामने ये परसेंटेज का सिंबल दिखाई दे, फिर उसको इसमें क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करना हो, तो आपको ये परसेंटेज का सिंबल हटाना है अगले स्टेप में, और उसकी जगह पे क्या कर देना है, इसी नंबर में 100 से डिवाइड। ठीक है, तो हमको इस दूसरे क्वेश्चन में जितना भी पोर्शन है सब में हमें 100 से डिवाइड करना है। अब बात यह है कि जिसमें जैसा जैसा नंबर आता जाएगा हम उसको वैसे ही डील करते जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि दूसरे का पहला जो है 32%, तो मैंने बोला था भाई 100 से देखो डिवाइड करना है। ठीक, वही हम करेंगे, 32 में 100 से डिवाइड करना है। कुल मिला जुला के डिनोमिनेटर में आपको 100 लिख देना है बस। अब इसी को काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, देखो कितना काट सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि 4 से काटें तो ज़्यादा सही रहेगा। 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, 4 8 जा, और 4 से इसको काटेंगे तो 25। इसको और काटना ठीक नहीं है, कटेगा भी नहीं बढ़िया से। तो बस यहीं पे काम ख़त्म। यह है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी आप 100 से डिवाइड कीजिए, उसके बाद उसका सिंप्लीफाई करते जाइए, काट काट के। जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं उतना अच्छा है, वही आपका आंसर होगा। ठीक, अब इसमें देखिए, अब इसमें इन्होंने थोड़ी चालाकी की है। हमसे बोला तो है भाई फ्रैक्शन में बदलो, लेकिन खुद ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखे हैं, लेकिन कोई बात है नहीं। पहले इसको थोड़ा हम ठीक करते हैं। पहले 4 6 जा 24, 1 ऐड करेंगे तो 25, नीचे क्या है 4। इतना परसेंटेज है ना। सवाल आपका ये था, अब सवाल आपका ये है। ठीक, लेकिन मैंने बोला था कि परसेंटेज हटाओ तो डिनोमिनेटर में 100 लगाओ, बस वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है। 25 और नीचे तो 4 जो है पहले से बैठा है, तो कोई बात नहीं, 4 के बगल में 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो कुल मिला जुला के यही कहा जाएगा ना कि भाई आपने 25/4 में 100 से डिवाइड किया, क्योंकि जो चीज़ आप डिनोमिनेटर में लगाते हैं उसका मतलब यही होता है कि आप उससे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, अब इसी को चाहे जैसे जो है सॉल्व कर दो, बस काम खत्म। 25 से काटेंगे 1 आएगा, 25 से काटेंगे 4 आएगा, और आप खूब जानते हैं कि ऊपर केवल 1 बचा है तो 1 लिख लो, नीचे 4 4 जा 16, काम खत्म। ठीक, अब देखो ये जो तीसरा वाला है, इसमें हमको क्या करना है, इसको भी पहले इसकी तरह ठीक करेंगे पहले। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, पहले तो 3 का 26 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 78, उसमें 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 80। ठीक है, और नीचे तो वही रहेगा 3। तो अब जा कर के ये हमारा ऐसा बन गया ना। अब वही काम करना है जो बार बार बोल रहा हूँ। 3 नीचे लिखा है, परसेंटेज का सिंबल हटा रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में जो है 100 हम लगा रहे हैं। ठीक, 0 से काटा 0 को, कितना आ रहा है हमारा, अभी एक चीज़ और काट सकते हैं क्या, 4 से काटो तो इसको, नहीं 4 से नहीं, 2 से काटो तो कितना आएगा 4, और 2 से काटो तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अब तो कुछ काटना बाकी नहीं है, तो ऊपर लिखेंगे 4 और नीचे क्या लिखेंगे 3 5 जा 15। ये रहा आपका आंसर। अब देखो ये है, अच्छा इसमें स्केच से ही लिखे हैं, चलो
इसमें ना कितना अच्छा है, ये तो और भी आसान है। सीधे लिखो 120 परसेंटेज की जगह पे क्या हमको 100 से अब डिवाइड करना है, बस 0 से काटा 0 को, और 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, 2 से काटेंगे इसको आ जाएगा 6, यानी कि ये कितना आ रहा है 6/5। ठीक है, लेकिन 6/5 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको ना हम लोग किसमें मिक्स्ड वाले फॉर्मेट में बदल सकते हैं। ठीक, तो आप इसको ऐसे करके डिवाइड करके कर सकते हैं, नहीं तो आप ज़्यादा अगर तेज़ हैं तो आप मन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 से डिवाइड करना है किसको, 6 को ना, 5 1 जा 5, रिमाइंडर भी है 1, कोशेंट भी है 1, तो सबसे पहले लिखेंगे ये वाला 1, फिर लिखेंगे 1/5। ठीक है, तो देखिए तो क्या आ जाएगा हमारा 1 एंड 1/5, ये रहा आपका आंसर। अब देखो पांचवा वाला इसको भी हमें क्या करना है, डेसिमल भले दे दिया है लेकिन हमको तो अपना काम जो है, जो रूल है वो तो करना ही है, तो 6.25 ऐसे लिखेंगे ज़रूर। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि इधर है डेसिमल, इधर है प्योर इंटीजर। ठीक है, तो अब क्या करें, देखो आप ये मान के चलिए कि हम ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ऊपर का पॉइंट गायब हो जाएगा, 625 बन जाएगा, और नीचे 2 की जगह 4 जीरो हो जाएगा। ठीक, आपको बात मेरी नहीं समझ में आई तो फिर से सुन लो, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। अगर कभी ऐसा हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक नंबर जो है डेसिमल में हो, तो आप ये ध्यान दिया कीजिए कि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, 1 2। ठीक, तो अगले स्टेप में उसका पॉइंट गायब कर दिया करो, और जितने डिजिट आपने पॉइंट के बाद में गिना था 1 और 2, उतना ही जीरो दूसरे वाली पार्टी में लगा दिया करो। पॉइंट इसका गायब करना है लेकिन जीरो इसमें लगाना है। ठीक है, तो 2 जीरो हमने यहाँ बढ़ा दिया। ये ट्रिक जो है हमेशा याद रखना, काम आएगा। तो अब हम क्या करें, इतने बड़े नंबर को हमें काटना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 25 का टेबल बोलो सबसे अच्छा। तो 25 का तो ये स्क्वायर होता है, तो 25 के टेबल में ये 25 बार में आता है, और 25 के टेबल में ये कितने बार में आता है, सोचो 100 इतना तो 100 है ना, तो 25 चौका 100। ठीक है, अब बाकी जो 2 जीरो है वो सेफ है। इतनी बात समझ में आई। अब काटते हैं 25 से सीधे सीधे, तो 25 से 1 आ जाएगा अब तो, और नीचे क्या आएगा, देखो 25 के 4 बार में 100 आता है, और ये है 400, तो 4 चौका 16, 16 आएगा। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 ऊपर और 16 नीचे। और आपको अगर 25 से काटना नहीं आता तो आप 5 से भी काट काट के आप चेक कर सकते हैं, आंसर आएगा आपका यही। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। इसमें भी वही काम है, 0.8 है, इसमें हमें 100 से डिवाइड करना है। हमने देख लिया है कि पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है, इसीलिए जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जो है 1 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक, अब क्या होगा, अब देखो हम यहाँ पे ना चाहे तो 8 से सीधे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 1000 जो है 8 से कटता है, तो मैं तो सीधे ही डिवाइड कर देता हूँ। इसको काटेंगे 8 से तो 1 आ जाएगा, और इसको काटेंगे 8 से ना, तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, इसका आ जाएगा 125। ये रहा आपका आंसर। और एक बात और बता देता हूँ, ये जो ऐसे काट काट के यहाँ पे लिखते हैं 2-3 स्टेप, वो आप कभी काट के दिखा भी सकते हैं, कभी इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला जो है इसमें क्या है, 0.06 है ना, चलो इसका भी कुछ करते हैं। इसमें क्या आ जाएगा हमारा, क्या आना क्या है वही आएगा, 0.06 नीचे लिखेंगे 100। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ लिया है
कि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो इसका जब हम पॉइंट हटा देंगे ना, तो इधर का दोनों जीरो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 006। तो आगे का दोनों जीरो बेकार हो जाने से केवल 6 उतारेंगे और नीचे इसमें 2 जीरो बढ़ा देंगे। 2 जीरो हम क्यों बढ़ा रहे हैं आपको भी बताया था। ठीक, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 से तो दोनों ही कट जाएगा, तो 2 से जब इसको काटेंगे तो 3 आएगा, और 2 से इसको काटेंगे ना तो ये जो 10 वाला हिस्सा है ये बन जाएगा 5। ठीक, और 1 2 3 जीरो बचा रह जाएगा, तो ये आएगा आपका आंसर। और अब देखिए इसका 8वां वाला पार्ट ना, इसमें हम क्या करेंगे, करना तो कुछ खास नया नहीं है, बस इसका नंबर जो है थोड़ा इस तरह से कि हो सकता है ज़्यादा डिवाइड करना पड़े ना। चलो देखो, इसको भी हम वैसे ही करेंगे ना, 22.75 और नीचे हमको लिखना है 100। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, इसीलिए नीचे हम 2 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4, और ऊपर का जो है पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, अब ये तो समझ में आ रहा है कि भाई 5 से काटा जा सकता है ना, तो देखते हैं 5 से काट के क्या आता है। एक बार काटेंगे तो ये तो भाई ये जो 10 है ना, ये बन जाएगा 2 और 3 जीरो बचे रह जाएंगे। ऊपर का काटना देखते हैं क्या आता है। 5 4 जा 20, 2 और 7 बचा, तो 5 5 जा 25, फिर 2 और 5, 5 5 जा 25। ठीक है, अभी भी हम देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे लास्ट डिजिट क्या है, 5 और 0, इसलिए ये दोनों जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 5 से कट सकते हैं। ठीक है, देखो यार काटने का भी तरीका पूरा समझते रहा करो। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 9 जा 45, तो 5 1 जा 5। ठीक है, और नीचे ये जो 20 है, ये जो 5 से काटेंगे तो 5 4 जा 20, और 2 ठो जीरो जो है बचा रह जाएगा। ये आज आ गया आपका आंसर। ठीक, अब देखो ये जो तीसरा वाला है, इसमें बोल रहा है कि ये जितना भी परसेंट है ना, इसको रेशियो में चेंज करो। तो मैं आपको बता दूं कि ये कैसे होगा। इसमें आपको सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में बदलना होगा, क्योंकि रेशियो में बदलना जो है ना एक तरह से फ्रैक्शन में बदलना ही जैसा होता है। ठीक, तो इसमें देखो फ्रैक्शन में हम लोग बदल रहे थे ना, वैसा ही इसको भी करना है। बस आखिरी में जाके जो सिंपलेस्ट फॉर्म आपका फ्रैक्शन का आएगा उसको रेशियो वाले फॉर्मेट में लिख देना है। कैसा रेशियो, ये इस तरह से। ठीक है, तो चलो मैं आपको ये तीसरा वाला करके बताता हूँ। तो देखो तीसरे का पहला जो ये है, फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करते थे, 43 को ऊपर लिख दो और इसको हटा दो सिंबल को, उसके जगह पे 100 को नीचे लिख दो डिनोमिनेटर में ना। लेकिन हमने लिख तो दिया, और अब हम देख रहे हैं कि इसको काटना मुश्किल है, कट ही नहीं रहा है। तो बस कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही आप उतार दीजिए रेशियो वाले फॉर्मेट में। ये ऐसे, बस हो गया काम, आ गया आपका रेशियो में। ठीक, अब देखते हैं अगला वाला। इसमें भी हमको वही करना है, 36 में जो है डिवाइड करना है 100 से। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको काटेंगे तो कटेगा ज़रूर। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि 4 से काटे तो दोनों ही कटेगा, तो 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 25। ठीक है, अब ये आगे जो है कटेगा नहीं अच्छे से ना, तो इसीलिए हम इसको कैसे लिख देंगे, इस तरह से 9:25। ये रहा आपका रेशियो वाला फॉर्मेट। ठीक, अब देखो तीसरा क्या है, तीसरा है आपका 7.5%। अरे यार चाहे जो हमको तो वही करना है, तो 7.5
बाई 100 कर दिया। अब क्योंकि डेसिमल है तो आपको समझाया था ना कि पॉइंट के बाद में है एक डिजिट, तो इसमें हम एक्स्ट्रा लगाएंगे एक जीरो और ऊपर वाले का जो पॉइंट है वो कर देंगे गायब। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि 25 से इसको भी काट सकते हैं और इसको भी। तो 25 से जब आप इसको काटेंगे तो आएगा 3। ठीक, और जब 1000 को काटेंगे तब कितना आ जाएगा, तब आपका आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो 100 है ना वो 4 बार में आता है। ठीक, और एक ये जीरो बचा रह जाएगा। तो बस अब इसको आगे काटना जो है मुश्किल है, इसीलिए मतलब काट तो सकते हैं पर डेसिमल आ जाएगा ना, तो वो थोड़ी ना मांगा है। अब आप इसको लिख दीजिए 3:40 रेशियो वाले डिजाइन में ना, आगे आपका आंसर। अब देखिए इसका फोर्थ वाला पार्ट, इसमें क्या है 125%। चलो इसका भी कुछ करते हैं। तो करना तो हमें यही है भाई, 125 लिख करके 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, और हम जानते हैं कि दोनों ही 25 से कट जाएगा। तो 25 के टेबल में ये आता है 5 बार में और ये आता है 4 बार में। अब इसको और सिंप्लीफाई करना मुश्किल है, तो अब क्या हम लिख देंगे 5:4। ये रहा आपका आंसर। अब देखिए ये जो फोर्थ वाला है, इसमें बोल रहा है कि ये जितने भी रेशियोज दिए हैं ना इनको बदलना है परसेंटेज में। ठीक, तो अब इसके ऊपर जो था परसेंटेज को रेशियो में बदलना था, तो ठीक उसका उल्टा करेंगे। उसमें हम 100 से डिवाइड करते थे, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन पहले इस रेशियो को फ्रैक्शन वाले डिजाइन में लिख लेंगे, इसको ऊपर और इसको नीचे, उसके बाद हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बदलेंगे इसको परसेंटेज में। चलो देखते हैं। अब जो चौथे का पहला है, इसको मैंने बोला था पहले आप इसको कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन वाले डिजाइन में 37 लिखेंगे न्यूमरेटर और 100 को लिखेंगे डिनोमिनेटर। ठीक, अब इसको परसेंटेज में कैसे बदलना होता है, जैसे आपका पहला वाला क्वेश्चन था फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना था, तो उसमें आपको क्या बताया था कि इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये ऐसे। ठीक, और इसको तुरंत पैक करना है ब्रैकेट में और परसेंटेज का सिंबल तुरंत लगा देना है। जैसे ही 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत आपको परसेंटेज का सिंबल लगा देना है। ठीक, और इसको अब अगर हम काटेंगे तो सीधे सीधे हमारा आ जाएगा कितना 37%। ठीक है, बड़ा ही आसान था। अब देखिए दूसरा वाला, इसमें क्या है 16/25 लिख दिया। ठीक है, अब ये बदल गया मेरा फ्रैक्शन जैसा। अब इसी 16/25 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ये ऐसे, और तुरंत हम लगा देते हैं परसेंटेज का सिंबल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा और 16 4 जा कितना होता है 64। इतना है आपका परसेंटेज, ये भी आ गया आंसर। अब देखिए जल्दी से तीसरा वाला, तीसरे वाले में क्या है 3/5। चलो भाई लिख लेते हैं 3/5। ठीक, करना तो हमको वही है, 3/5 लिख लिया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, ब्रैकेट लगा के लगा दिया साइन परसेंटेज का, और जैसे ही इसको हम काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या 20। ठीक, और 20 का और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60। ये रहा आपका 60%। ओके, अब देखिए चौथा वाला इसका, इसमें है 5:4। ठीक है, तो चलो हम पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 5/4। ठीक, अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक, इस तरह से, और आपको खूब पता है 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना 25। ठीक, और 25 5 कितना होता है 120
5। ठीक है, इतना आ गया आपका परसेंटेज। ये रहा आंसर। अब देखो पांचवा जो है, इसमें बोल रहा है कि इन दिए गए सभी परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना है। तो ठीक है, अब देखो एक नियम पक्का है, वो ये है कि परसेंटेज का सिंबल आपके सामने है तो अगले स्टेप में आपको 100 से डिवाइड करना ही है। ठीक है, तो यानी हम इसमें क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, इन सभी में ना 100 से डिवाइड करेंगे और उसको डेसिमल में लाने की कोशिश करेंगे। चलो देखो 5 का जो पहला है 45% है ना। मैंने बोला था कि परसेंट का सिंबल लगा है तो अगले स्टेप में आपको 100 से डिवाइड करना ही है। ठीक, अब इसको चेंज करना है डेसिमल में, तो इसका मतलब क्या होता है कि 45 को डिवाइड करना है 100 से ना। तो आपको ना उस तरह से जैसे ऐसे लिख करके डिवाइड करने चले जाते हैं, उस तरह से डिवाइड करना नहीं है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ ये देखो, मेरे कहने का मतलब है कि जो इस तरह से लिख करके डिवाइड करने लग जाते हैं, इस तरह से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करने की ज़रूरत है वो सुनो। देखो इसमें क्या है ना कि आपको बस इतना ध्यान देना है कि इसको सिंप्लीफाई भी मत करो। जैसे आप कहेंगे 5 से कट जाएगा तो काटना बंद कर दो, मत काटो। 100 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि इसमें पॉइंट तो नहीं लगा है ना, तो पॉइंट इसमें कहीं नहीं लगा है। तो जहाँ पे पॉइंट नहीं लगा होता है वहाँ पे मान लेते हैं कि पॉइंट एकदम आखिरी में मौजूद है लेकिन छुपा हुआ है। कहाँ पे, एकदम यहाँ लास्ट में 45 के बाद। ठीक, तो जब वो पॉइंट यहाँ छुपा हुआ है तो अब आपको क्या करना है कि नीचे गिन लो 2 जीरो, तो 100 में तो हमेशा 2 ही जीरो होता है। तो इस पॉइंट को 2 स्टेप लेफ्ट में भगा देना है। तो यहाँ पर पॉइंट है ना जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक स्टेप आएगा तो यहाँ आ जाएगा और दूसरा स्टेप चलेगा तो यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आपका यहाँ चला आएगा। ठीक है, अब क्योंकि नॉर्मली किसी डेसिमल को इस तरह से लिखते नहीं हैं, इसीलिए एक शो के लिए यहाँ पर 0 लगा देते हैं कि भाई 0.45 आ गया। तो बस इतना सा काम है, ये है आपका आंसर। ठीक यही प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। देखो ध्यान से, 127 में डिवाइड कर रहे हैं 100 से, पॉइंट यहाँ पे छुपा हुआ है, इसीलिए 2 जीरो की वजह से ये जो पॉइंट है 2 स्टेप लेफ्ट में चला आएगा। तो यहाँ से जब चलेगा तो पहला स्टेप में यहाँ आएगा, दूसरा स्टेप में यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर तो 1.27 ये आ जाएगा। अब पॉइंट के इधर 1 लिखा हुआ है तो हमको इसकी तरह 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस यही है आपका आंसर। ठीक है, अब इसमें देखो कितना अच्छा है, तीसरा वाले में। इसमें तो पॉइंट हमको सोचने की ज़रूरत ही नहीं, पॉइंट साफ साफ हमारी आंखों के सामने है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही 3.6 और 100 से डिवाइड करना है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉइंट हमको मानने की ज़रूरत ही नहीं है लास्ट में, क्योंकि पॉइंट तो सामने ही मौजूद है बीच में। तो 2 जीरो की वजह से 2 स्टेप लेफ्ट में खिसकाना है ना। तो देखो एक स्टेप तो पॉइंट जब खिसकेगा तो यहाँ आ जाएगा। अब कोई दूसरा नंबर ही नहीं दिख रहा है जिसको हम जिसके ऊपर से डका करके और भी लेफ्ट में ले जाए, तो इसीलिए हमें एक 0 यहाँ पे अपने मन से लगाना पड़ेगा ताकि 0 को भी डाक करके और भी लेफ्ट में चला जाए और इसका पूरा 2 स्टेप पूरा हो जाए। तो ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट आपका यहाँ से जो है एक स्टेप तो यहाँ आ गया और दूसरा स्टेप भी उसको क्रॉस करवाने के लिए एक 0 लगा दिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट जो है यहाँ से एक स्टेप और 2 स्टेप चल करके यहाँ पर आ गया और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसलिए हम एक 0 लगा देंगे शो पीस के लिए। और यही है आपका आंसर। यानी फंडामेंटल शुरुआत में आपको थोड़ा टफ लगेगा लेकिन बात बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखो ये वाला है, इसमें भी ऐसे ही लिख लो। पहले 100 से डिवाइड करने का यही फंडा है, पॉइंट को खिसका दिया करो। ठीक है, तो देखो पॉइंट यहाँ पर है, इसको 2 स्टेप लेफ्ट में भगाना है ना। तो हम क्या करेंगे,
2 3 तो लिखे हैं, यहाँ पर पॉइंट था ना, तो लो एक स्टेप यहाँ आ गया, दूसरा स्टेप में यहाँ पे आ गया, ठीक। और यहाँ पर आप एक जीरो लगा सकते हैं, ये आ गया इसका भी आंसर, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें क्या कह रहा है कि जितना भी डेसिमल दिया हुआ है इसको परसेंटेज में चेंज करो। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का जस्ट उल्टा है, उसमें हम 100 से डिवाइड कर रहे थे, इसीलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें 5वें में क्या हो रहा था, 100 से डिवाइड करने की वजह से पॉइंट जो है 2 कदम लेफ्ट की ओर भाग रहा था। इसमें क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करने की वजह से पॉइंट जो है 2 कदम राइट में भाग जाएगा, ठीक है। चलो अब करके बताता हूँ। तो देखो 6 का जो पहला है, इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ ना, लेकिन हम जैसे ही इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत हमें परसेंटेज का सिंबल लगा देना है, ठीक है। और अब मैंने जैसा कि बताया आपको कि भाई पॉइंट जो है ना 100 के 2 जीरो की वजह से मल्टीप्लाई करने की वजह से 2 स्टेप राइट में खिसक जाता है। तो ये पॉइंट जब है एक कदम चलेगा तो यहाँ आ जाएगा, और दूसरा कदम चलने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए एक जीरो लगा के उसके भी लास्ट में पहुँचा देंगे। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। पहले कहाँ था, यहाँ पे, तो एक स्टेप आया तो यहाँ आ गया, दूसरा स्टेप आ गया तो यहाँ पे आ गया, और आखिरी में जब पॉइंट आ जाता है ना तो वो गायब हो जाता है, ठीक। और यहाँ वाला जीरो कहाँ गया, वो गया तेल लेने। वैसे भी इधर जीरो लिखेंगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 60%, ठीक है। अब देखो इसमें भी यही काम करना है। इसमें कैसे लिखेंगे, 0.42, हाँ, मल्टीप्लाई 100 और तुरंत लगा देना है परसेंटेज, ठीक। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट जो है 2 जीरो की वजह से 2 स्टेप राइट में जाएगा, एक स्टेप 2 स्टेप, तो यहाँ पर तो यहीं पर साफ साफ आ रहा है, तो 42 लिख देंगे। अब पॉइंट आखिरी में आते ही ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है। वो मैंने 5वां वाले में बताया था ना कि जहाँ पर पॉइंट, जैसे देखो मैं याद दिला देता हूँ एक बार, जहाँ पर पॉइंट नहीं है वहाँ मान लो कि लास्ट में पॉइंट है वो छुपा हुआ है, तो वही हाल आपका यहाँ भी हो जाएगा इसमें, कि आप मान लो कि यहाँ पर आकर के पॉइंट जो है छुप जाता है, ठीक है। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना परसेंट आ गया आपका, 42, ठीक है। चलो ये भी आराम से आ गया। अब इसमें क्या करना है, तीसरा वाले में, इसमें है 0.07 और 100 से मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, परसेंटेज लगा देंगे तुरंत, और क्या आ जाएगा, पॉइंट जो है यहाँ से एक स्टेप और 2 स्टेप यानी 7 के बाद यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, और आखिरी में आते ही गायब हो जाएगा। ये बन जाएगा 7%, और ये दोनों जीरो गए तेल लेने। इधर 2 जीरो लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। तो बस काम ख़त्म। और अब इसका देखो आखिरी वाले का, इसमें क्या है, पॉइंट के बाद 1 2 3 आइटम है, ठीक है। चलो हमको तो करना है क्या, 100 से मल्टीप्लाई और तुरंत परसेंटेज का सिंबल लगा देना है, ठीक। अब क्या करेंगे, पॉइंट जो है 2 जीरो की वजह से 2 स्टेप राइट में जाएगा ना, तो एक स्टेप यहाँ आ जाएगा, दूसरा स्टेप से यहाँ आ जाएगा, तो पॉइंट जो है 5 के जस्ट पहले यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 जीरो हो जाएगा, 1 2 3, लेकिन आपको 3 जीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही जीरो लगाना है, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है, और अब लगा देना है आपको परसेंटेज, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। और इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी सवाल समझाया आपको अच्छे से समझ में आया, तो चैनल को जस्ट अभी कर लीजिए सब्सक्राइब।